शिवड़ी कोलीवाड़ा के एसआरए बिल्डिंग के खोखले काम की वजह से 3 साल की मासूम बच्ची की गई जान। रिफ्यूज एरिया का दरवाज़ा बच्ची पर गिरा। देखिए लापरवाही आई सामने। 2 महीना अभी हुआ है बिल्डिंग को बन के। अभी हम लोग ऐसा बोलना है कि ये मतलब ये जो काम हुआ है ये बहुत कमज़ोर काम हुआ है, घटिया क्वालिटी का काम हुआ। हम लोगों का ऐसा बोलना है कि हम लोगों ने पहले कंप्लेंट भी दिया था इसके लिए कि इसको किया जाए, क्लियर किया जाए, लेकिन इसके ऊपर कुछ वो नहीं हुआ। तो एक मासूम की आज जान चलेगी। तो हम आज वो बच्ची गई है तो क्या भरोसा कल को ये वापस ना हो। इसीलिए हमें हमारी ये मांग है कि जो भी इश्यूज हमारी बिल्डिंग में है वो जल्द से जल्द क्लियर करो और जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से सरकारी जो काम होता है वो कितना खोखला होता है और उसकी वजह से कई जाने जाती है। ऐसा ही मामला शिवड़ी कोलीवाड़ा के एसआरए बिल्डिंग में हुआ, जहां पर 15वीं मंजिल पर रिफ्यूज एरिया का दरवाज़ा गिर जाने की वजह से एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। और ये मौत इतनी बड़ी लापरवाही थी। ये रिफ्यूज एरिया का यही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे के चपेट में वो मासूम बच्ची आ गई। आप देखेंगे कि काम जो किया गया है इस रिफ्यूज एरिया के वो कितना बेकार किया गया है कि एक दरवाज़ा जो हैवी लोड था और इस लोड को ये पूरी तरीके से इस जगह पर जो है वो संभाला नहीं गया और इसकी वजह से ये काफ़ी भयंकर तरीके से जो है इस मासूम बच्ची पर गिरा। हालांकि उस 3 साल की बच्ची का क्या कसूर था जो कि इस ठेकेदार की लापरवाही की चपेट में आ गए। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है कि इस मामले पर किसी भी तरीके का जो है ना ही इन्वेस्टिगेशन महाड़ा की तरफ से किया गया और ना ही इस मामले पर किसी भी तरीके की जांच की गई है। बिल्डिंग की घटना को लेकर हमारे साथ यहाँ के ही रहवासी है जो बताएंगे कि क्या घटना हुई थी और किस तरीके से एक मासूम बच्ची की जान एक लापरवाही की वजह से चली गई। भाई क्या हुआ था जो यहाँ पर ये तमाम जो है घटना हुआ? भाई तो इतने था ही नहीं भाई कि दरवाज़ा गिरा कैसे। इतना दरवाज़ा लगाने के बाद कोई गिरा के गया कि बच्ची ऊपर के गया कैसे। छोटी सी बच्ची 4 साल की थी, बच्ची गई कैसे गिरी। बच्ची आने के साथ बच्ची दम तोड़ देगी सा, तो उसकी कार्रवाई किया जाएगा। हाँ भाई कैसे हुआ था, क्या हुआ? यहाँ पे ये टूटा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा था और उसके बाद में बच्ची यहाँ पे खेल रही थी। यहाँ पे लोकल काम हुआ था इसलिए ये दरवाज़ा गिर गया और यहाँ पे मतलब बच्चे का मतलब खून गिरा था, उसको भी किसी ने पोंछ दिया अपना मतलब सेफ साइड बचाने के लिए। चौकी में मैटर गया। तो कितने साल की बच्ची थी? 3 साल की बच्ची थी। 3 साल की बच्ची थी। तो ये अक्सर जो है यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों को लापरवाही दिखती है? हाँ, यहाँ पे लापरवाही है पूरा। ये बिल्डिंग कब बनी है? 2 महीना हुआ है। 2 महीने में शिफ्ट 2 महीना अभी हुआ है बिल्डिंग को बन के। अभी हम लोग ऐसा बोलना है कि ये मतलब ये जो काम हुआ है ये बहुत कमज़ोर काम हुआ है, घटिया क्वालिटी का काम हुआ। हम लोगों का ऐसा बोलना है कि हम लोगों ने पहले कंप्लेंट भी दिया था इसके लिए कि इसको किया जाए, क्लियर किया जाए, लेकिन इसके ऊपर कुछ वो नहीं हुआ। तो एक मासूम की आज जान चलेगी। तो हम लोग का बस यही बोलना है। अभी हमारे आपको मैं दिखाऊंगा और भी ऐसी जगह है जहाँ पे जाली मारना बहुत ज़रूरी है। बच्चे गिर के वहाँ पे भी वो बच्चों का हादसा हो सकता है। यहाँ देखो अभी मासूम बच्ची चली गई। इतना 100 किलो का दरवाज़ा 2 इंचेस पे लगा हुआ था। तो कोई महाड़ा एसआरए की तरफ से आया ये चीज़ देखने? अभी तक कोई भी नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया है। बच्चे अभी तक 2 दिन हो गया, दूसरा दिन पूरा चला गया, अभी तक कोई भी नहीं आया है और बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो अभी उस घटना के बाद कितना आप लोगों को डर लग रहा है और क्या आपने यहाँ पर और अभी बहुत सी जिसमें है, बहुत से उसमें है कि स्पॉट है, उधर जाली भी लगाना है पूरा एक स्पॉट पे कि वहाँ पे भी खतरा है कि बच्चे गिर के वहाँ पे भी हादसा हो सकता है, जैसे ये हो गया है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई हो, जो एसआरए के जो यहाँ पे है मैनेजमेंट वाले वो देखे और जो भी इस पर जो लापरवाही हो उस पर कार्रवाई हो, हमारा ऐसा बोलना है। तो ये बात बताइए कि बच्ची के जाने से अभी कितना आप लोगों को तकलीफ हो रहा बहुत है? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हुई है। बहुत मासूम बच्ची थी। से कोई पुलिस स्टेशन गया या किसी ने मांग किया? अभी तक तो वो लोग आए थे कल, पुलिस वाले, कल केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर हुआ है, लेकिन अभी कौन नामजद है इसमें अभी तक किसी को पता नहीं है कि किस पे हुआ अभी तक किसी को नहीं पता है। हाँ ऐसा है। आप लोग यही फ्लोर के हैं? हाँ अभी हम लोग सब एक अलग अलग फ्लोर के, मैं 17 का हूँ, कोई 15 का है, कोई 14 का है, ये 16 का है। घटना ने आपके कितना डर बना दिया कि आपके बहुत डर बना हुआ है, बहुत डर बना हुआ है, बहुत डर बना हुआ है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लापरवाही वाली बहुत अभी भी है। कोई अभी तक इसमें आया नहीं देखने के लिए कि दरवाज़ा क्या है, कैसा गिरा, क्यों गिरा, क्या हुआ, कोई अभी तक देखने नहीं आया। कोई टेक्निकल जांच नहीं? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ। दूसरा दिन पूरा ख़त्म हो गया। अभी कितना डर बन गया आपको? बहुत से बहुत डर बन गया है सर। कोई यानी ऐसा लगता है कि अभी कभी भी बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। जब ये चीज़ एक्सीडेंट हो गया तो ये बिल्डिंग का भी कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी डैमेज हो सकती है। आप लोग यानी कहिए कि एसआरए में यानी कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और यानी बिल्डर की तरफ से यानी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उठाया जाए यहाँ से। और पुलिस चौकी में भी जो एनसी लिखी गई है
तो पुलिस चौकी वाले लोग को ही बोलो कि आप लोग वहाँ पे एक्शन लिया जाए बिल्डर की तरफ से, बिल्डर पे एक्शन करें। हम कुछ जानते नहीं हैं, आज हम ये बच्चे के साथ हुआ, कल हमारे बच्चे के भी साथ हो सकता है वो चीज़। तो ये इतना सस्ता है कि एसआरए जो है इतना घटिया काम करता है, अक्सर लापरवाही आती है फिर भी एक्शन नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है? देखिए, अभी तो हम फर्स्ट टाइम एसआरए में रहने आए हैं। बहुत से हम जो टेनेंट हैं, हमें इधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता भी नहीं है। हमें पोजीशन दे गया, पोजीशन देने के बाद जब हम आए हैं रहने, तो हमें एक्चुअली बिल्डिंग की जो भी है काम कंडीशन कैसा हुआ वो हमें अभी पता चल रहा है। लेकिन पब्लिक के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, पब्लिक आई है रहने के लिए। अब ये अचानक से इंसिडेंट हुआ है, ये है रिफ्यूजी एरिया है, तो उसके लैचेस कब निकले थे ये किसी ने नोटिस नहीं किया, निकले थे या ना निकले थे वो भी किसी को पता नहीं है। मसला ये है कि हम अगर रहीवासी किसी को कुछ बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किसे जाके क्या बोलना है। और हमने पैसेज के अंदर जो बहुत सी एरियाज़ है जो ओपन है, उसके लिए भी बहुत बार बोला गया है कि वहाँ पे ग्रिल लगाइए, लेकिन वो ग्रिल नहीं लगाते हैं। उनको वो है कि वो वेंटिलेशन के लिए, आई एम एग्री फॉर दैट कि वेंटिलेशन है, बट रिस्क हो सकता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक है कि वो अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती है और वो ध्यान भी देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से भी गलती होती है, हम बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे सकते। लोग इसी के लिए प्रिकॉशन लेते हैं, ग्रिल्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, किसके लिए? बच्चों की सेफ्टी के लिए। आज वो बच्ची गई है तो क्या भरोसा कल को ये वापस ना हो। इसीलिए हमें हमारी ये मांग है कि जो भी इश्यूज़ हमारी बिल्डिंग में है वो जल्द से जल्द क्लियर करो, और जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। और जो जिम्मेदार है वो हमारे आगे आए और वो हमें बताइए कि बाबा जो इश्यूज़ हो रही है वो हमारे से क्लियर, क्योंकि हम बिल्डर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। फिलहाल रूम्स अलॉटमेंट दे दिया है, लेकिन सोसाइटी मेंटेन नहीं किया है स्टिल नाउ। तो इसके लिए भी हम किसको जाके बोलने का, ये सब चीज़ के लिए भी हमको बताया जाए कि किस लिए हम किसको जाके बोले। मेरी भी छोटी बच्ची है, वो बच्ची के साथ खेलती थी, मेरे भी बच्चे के साथ हो सकता था इंसिडेंट। तो इसके लिए जल्द से जल्द एसआरए पे एक्शन लिया जाए। और हम जब मीटिंग रखते हैं ना, तो वो मीटिंग में भी वो लोग कोई आदमी नहीं आता, उनका मीटिंग में भी कोई नहीं आता है। तो फिलहाल जिस तरीके से लोगों की जान के साथ कितना जो है खिलवाड़ एसआरए या सरकारी स्कीमों का लाभ देने वाली सरकार करती है, आप सोचिए कि ये जो इलाका है यहाँ पर रहने वाले सभी जो है यहाँ वहाँ स्लम्स एरिया से ही आए हुए हैं और सभी को शिफ्टिंग जो है वो अपने घर के बजाय मिला है, मगर वो लोग अपनी सेफ्टी का यहाँ पर जो इंश्योरेंस लेकर आए थे उसी सेफ्टी के साथ एसआरए ने एक धोखा किया है और इसी एसआरए पर अक्सर जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है, मगर उसके बावजूद एसआरए जो कि टस से मस नहीं होता है। फिलहाल इस मासूम बच्ची की जान जाने के बाद अब शायद अगर एसआरए की आंख नहीं खुली तो सोचिए कि महाराष्ट्र सरकार को ही इस मामले पर फैसला लेना है कि किस तरीके से लोगों की सेफ्टी का अब जो है जवाबदेही किससे मांगा जाए। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।